ये दो तस्वीरें देखिए, ये एक तरफ जनरल सुलेमानी की कब्र पर अटैक हुआ है और दूसरी तरफ मोहम्मद दाइफ जो मास्टरमाइंड है, उसको जो हमास का लीडर है, हमास का जो सबसे बड़ा कमांडर है मिलिट्री का, हमास की मिलिट्री का, अल कासम का। मैं आपको बताता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, कहा जाता है कि 2020 में ईरान के कमांडर जनरल सुलेमानी ने इजराइल पर इसी तरह के अटैक की प्लानिंग की थी और लेबनान में उसी की कब्र पर ऐसा अटैक किया है यहां पर ईरान ने कि उसकी कब्र को खत्म कर दिया है, कब्र तबाह कर दी है। और अब जो आप मेरे लेफ्ट साइड देख रहे हैं इस वक्त, मोहम्मद दाइफ की फोटो, जिसकी केवल एक फोटो है दुनिया के पास, उसकी आज पूरी प्रोफाइल आपको हम बताएंगे, वो पूरी प्रोफाइल बताएंगे, उसको कैसे ढूंढ रहा है इजराइल ये आप समझेंगे। आज इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं कि जिसकी कब्र में उसको शांति से लेटने नहीं दिया इजराइल ने, क्या वो नक्शा नहीं बदलने जाएगा? क्या वो गाजा पर कब्जा नहीं करने जाएगा? आइए जरा मैं आपको मोहम्मद दाइफ का प्रोफाइल बताता हूं। ये बहुत एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है जो TV9 की टीम आपके लिए लेकर आई है। मोहम्मद दाइफ, जी हां, ये जो आपके सामने है, ये है वो मोहम्मद दाइफ। इसकी एक आंख नहीं है, इसका बायां हाथ नहीं है, इसका दायां हाथ नहीं है, इसके दोनों पैर नहीं है, व्हील चेयर पर बैठा हुआ यह शख्स बहुत रहस्यमय है, कोई नहीं जानता कि यह कहां पर है। आप ध्यान से देखिए, ना एक आंख है, ना बायां हाथ है, ना दाहिना हाथ है, ना दोनों पैर हैं, बस इसकी जो शैतानी खोपड़ी है, इसी में ये सारी साजिशें रच रहा है। बेहद रहस्यमय है। गाजा की सुरंगों में कहां है कोई नहीं जानता। ये जो हमास की अल कासम ब्रिगेड है, उसका प्रमुख है। मोसाद ने 7 बार इसको मारने की कोशिश की है, 7 बार, लेकिन अभी तक मोसाद इसको मारने में कामयाब नहीं हुई है। गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय से इसने पढ़ाई की, पहले इंतिफादा में 20 साल की उम्र में जेल गया ये, और 1400 लोग जो आज हमास के हमले में मारे गए, उसका जिम्मेदार यही शख्स बताया जा रहा है। ये जो मोहम्मद दाइफ आप देख रहे हैं, यही इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। डॉक्टर पाशा, तो जिसको कब्र में नहीं लेटने दिया इजराइल ने, जिसके लिए वो इतना बेकरार है, उसको ढूंढने के लिए 7 बार जिसको मारने की कोशिश की, वो इजराइल क्या अब उस उत्तरी गाजा पर कब्जा नहीं कर सकता जहां से उसने लोगों को कहा है कि गाजा छोड़ दो? देखिए, उत्तरी गाजा कब्जा करना कोई बड़ी बात नहीं है। इजरायली फ़ौज घुस के कब्जा कर सकती है, हालांकि वहाँ के लोग निकल के ज़्यादातर चले गए हैं, लेकिन जो टनल्स हैं, जो सुराखें हैं जो इजराइल को जोड़ती हैं, वो कई 100 किलोमीटर तक लंबी हैं और गहरी हैं, और कहाँ तक इजराइल सफल रहेगा इनको अंदर जाने में और जो बंदी हैं उनको वापस लाने में। और हमास के जो लोग हैं, जैसे जैसे इजराइल बढ़ेगा तो वो इनके पास जो भी असला है, आर्म्स है, उनको यूज़ करके या तो टैंक उड़ाएंगे या तो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर उड़ाएंगे, लेकिन वो सब सिविलियंस में भाग के दूसरे हिस्से, गाजा के दूसरे हिस्से में चले जाएंगे। तो इसराइल का असल मकसद ये है कि वो जो शुमाली गाजा है उसको कोई फ़लस्तीनी वहाँ नहीं रहे जैसा खाली करके अपने कब्ज़े में रखे, या कोई अपने साउथ लेबनान में जिसने क्रिश्चियन ग्रुप बनाया था उसी तरह का अपना पिट्टू लोग जो फ़लस्तीनी उनके हामी हैं उनको वहाँ बरकरार रखना चाहता है।